पल ये कहना चाहिए, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। आदरणीय मुख्य अतिथिगण, हमारे अति प्रतिभाशाली प्राचार्य महोदय, सौम्य और सुशील उप प्राचार्य महोदय, गरिमामयी तेजस्वी कर्मठ हमारी HMM, सभी विद्वान साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मनाने। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1950 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसका श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। मैं उनको भी नमन करती हूँ और आप सबको भी नमन करके आज के दिवस की बधाई देती हूँ। एक शिक्षक जो भारत का भविष्य बनाने में अपना योगदान देता है, तो एक कविता जो बहुत जोश भरी है, मैं एक भारतवासी हूँ इस बात पर गर्व करती हूँ। क्या आपको भी इस बात पर गर्व है कि आप भारतवासी हैं? आवाज नहीं आई। हम भारतवासी हैं, हमें इस बात का गर्व है। इस लाइन को आप सब एक साथ बोले, हम भारतवासी हैं, इस बात का हमें गौरव है। जी हाँ, गौरव ऐसी कविताएं होती हैं जिसको सुन के हमें हमारे अंदर जोश भर जाता है। जो कविता लेकर मैं आज प्रस्तुत हुई हूँ, इस कविता का मुखड़ा हमारी अम्मी एक बच्ची ने अभी कहा, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि जोश भरी बातें जितनी बार दोहराई जाए उसका उतना ही आनंद आता है और उतना ही जोश बढ़ता है हमारे मन में। बार बार लगातार जोश होना चाहिए कि हम भारतवासी हैं, हमें भारत पर गौरव होना चाहिए। तो हमें भारत पर गौरव क्यों होना चाहिए, इसका बखान करते हुए, भारत का गुणगान करते हुए मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। मैं उस भारत की बेटी हूँ, मैं उस भारत की बेटी हूँ, जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। जो भारत कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत की बेटी हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर और ब्रदर कह के बुलाता है। मैं उस भारत की बेटी हूँ जिसने विश्व को हितोपदेश और कर्म योग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। सदा वसुधैव कुटुंबकम में के सिद्धांत पर जिया। मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पी के दूसरों को अमृत दान किया। जी हाँ, मैं उस भारत की बेटी हूँ जो न कभी रुका, न झुका, न डरा है। मैं उस भारत की बेटी हूँ जो वीरता की वसुंधरा है। मैं उस भारत की बेटी हूँ जो शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्यलोक और अहिंसा का जन्म स्थान है, लेकिन नारी का अनादर हो जाए तो हर बच्चा बच्चा हनुमान है। अब एक शिक्षक की भावों को से ओतप्रोत होते हुई कुछ लाइनें लिखी हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि एक शिक्षक सकारात्मक विचारों के साथ बच्चों के कुछ सिखाता है जिससे उसका भविष्य चमके, वो देश के प्रति प्रेम महसूस करे और अपना योगदान करे। तो इन पंक्तियों से मैं इस कविता का अंत करूंगी। मैं उस भारत का शिक्षक हूँ। शिक्षक यहाँ पे, यद्यपि यहाँ पे शिक्षिका होना चाहिए, लेकिन तुकबंदी की वजह से मैंने यहाँ शिक्षक का उपयोग किया है, कृपया इसे अन्यथा न लें। मैं उस भारत का शिक्षक हूँ जहाँ हर शिक्षक श्री कृष्ण और द्रोणा है, जो ज्ञान के साथ ध्यान पढ़ाए, जो मौलिक अधिकार व कर्तव्य पढ़ाए, जो सुभाष चंद्र सा जोश भरे और शहीद भगत सिंह का त्याग दिखाए।
हर बालक के मन को प्रेम से सींचे, हर बालक के मन को प्रेम से सींचे और प्रगति पथ की ओर बढ़ाए, और प्रगति पथ की ओर बढ़ाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।